आओ भक्तजनों, भारत में दृश्य या दृश्य देने वाले ग्रहों के बारे में जानकारी 21 जून यह है कंकणाकृति सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 ईस्वी की प्रातः दोपहर से संपूर्ण भारत में खंडाक्ष के रूप में दिखाई देगा। यह ग्रहण कंकणाकृति केवल उत्तरी भारत, राजस्थान, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड राज्य के उत्तरी क्षेत्रों से गुजरने वाले इन कंकण मार्ग वाले क्षेत्रों से इस ग्रहण के परमाग्रस का लगभग 99.4% 100% के बराबर रहेगा। भारत के अतिरिक्त यह जो दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के केवल उत्तरी क्षेत्रों में, न्यू गियाना, फिजी, अफ्रीकी देशों में, प्रशांत हिंद महासागर, मध्य पूर्वी एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य दक्षिण चीन, बर्मा, फिलीपींस आदि में दिखाई देगा। जो सूर्य ग्रहण का प्रारंभ माना जाएगा 9:15 से और 58 सेकंड से प्रारंभ होगा, लेकिन जो ग्रहण का समय है आरंभ होने वाला कंकण प्रारंभ 10:17 से जो ग्रहण है भारतीय समय के अनुसार, और उसका जो मध्य ग्रहण का आएगा 12:10 के बीच यह ग्रहण का मध्य काल होगा। लेकिन जो कंकण समाप्त सूर्य ग्रहण हो जाएगा 2:02 पे संपूर्ण भारत में यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति का जो समय है 3:04। इस ग्रहण के द्वारा ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, कहते जो गर्भिणी स्त्री होती है उसे संतान गोपाल का पाठ करना चाहिए और इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ व्रत को इस मंत्र को माना जाता है। जो पुत्र की इच्छुक महिलाएं होती हैं वह संतान गोपाल का पाठ करें, और जो लड़कियां विवाह में विघ्न बाधा हो रही है उनको माता कात्यायनी का पाठ करना चाहिए। जो लड़के भी विवाह के लिए विवाह में विलंब आदि होते हैं उनके लिए भी पति मनोरमा देहि इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो रोगी भाईजन हैं, बीमार रहते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको इस ग्रहण के बीच में महामृत्युंजय पाठ का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने गुरु मंत्र का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए कई बार क्या होता है कि किसी प्राणी की कामना होती है, हम उस कामना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कामना की पूर्ति के लिए ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस प्रकार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मैं आपको इस ग्रहण का जो राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जो मेष राशि वाले जातक हैं या जातिकाएं होती हैं उसको ग्रहण शुभ कारक माना जाता है, धन लाभ की प्राप्ति होगी। और वृक्ष राशि वाले के लिए धन हानि, मिथुन राशि वालों के लिए दुर्घटना, चोट, भय, चिंता, और कर्क राशि वालों के लिए धन की हानि, सिंह राशि वाले के लिए लाभ, उन्नति। कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए रोग, कष्ट और भय। तुला राशि वाले जातक होते हैं चिंता, संतान का कष्ट। वृश्चिक राशि वाले जो जातक जातिकाएं होती हैं शत्रुओं से भय और उन्हें कुछ साधारण लाभ प्राप्त होगा। जो धन राशि वाले जातक हैं स्त्री से कष्ट या पति को कष्ट, और मकर राशि वाले जो जातक जातिकाएं हैं उन्हें अनेक प्रकार के रोग या गुप्त चिंता परेशान करेगी। कुंभ राशि वाले जातक हैं अधिक खर्च होगा, कार्य आदि में विलंब होगा। और जो मीन राशि के जातक होते हैं या जातिकाएं होती हैं उनके लिए यह ग्रहण श्रेष्ठ माना गया है, सभी प्रकार के जो कार्य सिद्ध माने जाते हैं। सूर्य ग्रहण का वारफल एवं महत्व। सूर्य ग्रहण रविवार को होने के कारण आगे वर्षा की कमी, गेहूं, धन धान्य का उत्पाद कम होगा,
गायों के दूध में कमी होगी, विश्व के प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच में जो मन मुटाव होगा, ऐसा वातावरण दो देशों के बीच में बनता रहेगा, क्योंकि यह ग्रहण देशों के जो राष्ट्र अध्यक्षों के लिए तनाव भरा माना जाएगा। गेहूं, चावल, मूंग, धान, गुड़ और घी का संग्रह करने से 2 मास का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुरुक्षेत्र में या फल्गु में जाकर, हरिद्वार में जाकर, प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर इस ग्रहण में स्नान करना चाहिए, ताकि जो हमारे अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं उन पापों से प्राणी मुक्त हो जाता है। यदि हम इन तीर्थों पे नहीं जा सकते, जैसे देश के ऊपर इस महामारी की, कोरोना नामक महामारी की विपदा आई हुई है, तो इसलिए हम इन तीर्थों पे नहीं जा सकते, तो हमें अपने घर के बीच में ही स्नान करना चाहिए। ग्रहण के उपरांत, ग्रहण समाप्ति के बाद थोड़ा सा गंगा जल के बीच में मिलाकर उस जल के द्वारा स्नान करें, शुद्ध होएं, नए वस्त्र आभूषण पहने और उसके बाद फिर भोजन आदि करना चाहिए। कहते ग्रहण के बीच में किसी को भोजन नहीं करना चाहिए, और केवल जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको भोजन आदि खाने की छूट दी जाती है, या बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वह खा पी सकते हैं, लेकिन गर्भिणी स्त्रियों के लिए किसी प्रकार का अन्न को काटना या घर से बाहर निकलना, इस ग्रहण की छाया यदि स्त्री के ऊपर पड़ती है तो ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि जो होने वाली संतान होती है उसके लिए अनेक प्रकार के कष्टदायक इस ग्रहण के फल कहे जाते हैं। और इस ग्रहण को हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम सीधा अपनी आंखों के द्वारा इस ग्रहण का दर्शन करते हैं तो उस ग्रहण की जो हानिकारक किरणें निकलती हैं वह हमारी आंखों को कमजोर कर देती हैं, कई बार आंखों की रोशनी भी चली जाएगी। इसलिए जल में, दर्पण में अनेक प्रकार के साधन आजकल बने हुए हैं, उन साधनों के द्वारा ही हम इस ग्रहण के दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा दर्शन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। जब तक ग्रहण का समय चला हुआ है उस समय के बीच में भगवान के नाम का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें और प्रभु का सिमरण करते रहें। जैसे हमारे पास कोई भागवत गीता, रामायण आदि का पाठ भी अपने घर के बीच में कर सकते हैं, और ऐसा करने से प्राणी इन सभी से अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। तो अंत में मैं आपको यह कहना चाहूँगा, क्योंकि खन्ना शहर में जो ग्रहण का समय शास्त्र के मुताबिक कहा जाता है, यह कह रहा हूँ 10:20 से यह ग्रहण खन्ना के बीच में प्रारंभ होगा और 1:45 खन्ना के बीच में इस ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अनेक शहरों के अनुसार ग्रहण का समय काल कहा जाता है। ग्रहण का जो समाप्ति संपूर्ण काल कहा जाएगा 2:02 पे समाप्त हो जाएगा, जो कंकण आकृति का सूर्य ग्रहण होगा। तो जय श्री राधे। आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और शुरू से लेकर समाप्ति तक इस वीडियो को देखें, और इस ग्रहण के बारे में जो भी जानकारी हमने दी है उनके अनुसार भगवान का दान, जाप आदि स्मरण करें, और जो आपकी राशियों के ऊपर अनेक प्रकार के कष्ट हैं उन कष्टों से आप छुटकारा पा सकते हैं।